दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, भोपाल में 5 दिनों तक चलेगी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा। भोपाल के करौद में 10 जून से कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले शिवपुराण कथा सुनाएंगे और कथा 14 जून तक चलेगी। कथा के लिए 50,000 स्क्वायर फीट में 3 वाटर प्रूफ डोम बनाए जा रहे हैं, जबकि 200 एकड़ में पार्किंग रहेगी ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। कथा में लाखों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, इसलिए तैयारियां भी इसी हिसाब से की जा रही है। पानी, पार्किंग, सुरक्षा, ट्रैफिक पर खास फोकस है। बड़ी खबर, हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस देने लगी है बीजेपी को टक्कर। बैठकों में हो रहा जय श्री राम का उद्घोष। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने हिंदुत्व का कार्ड खेलने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की रणनीति है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी से भी आगे दिखना है। इसी को देखते हुए कांग्रेस की सभाओं में आजकल जय श्री राम एवं जय हनुमान के जयघोष सुनाई दे रहे। इंदौर में कांग्रेस की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में भी पूरा हॉल जय श्री राम के जयघोष से गूंजता रहा। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता अब हर बैठक में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ जय हनुमान का जयघोष भी कर रहे। बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने की भोपाल में शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। असम के मुख्यमंत्री एवं शिवराज सिंह चौहान के बीच मध्य प्रदेश की प्रगति एवं जन कल्याण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बड़ी खबर, 6 चीतों की मौत के बाद कूनो नेशनल पार्क पहुंचे केंद्रीय वन मंत्री, बोले नहीं होगी शिफ्टिंग, यहीं डेवलप करेंगे चीता प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य में लगातार हो रही चीतों की मौत को लेकर मोदी और राज्य सरकार चिंता में है। इसी को लेकर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव शाम को जिले के कूनो नेशनल पार्क का दौरा करने श्योपुर पहुंचे। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही कहा कि यहाँ से चीतों की शिफ्टिंग नहीं की जाएगी, यहीं पर डेवलप करेंगे चीता प्रोजेक्ट। बड़ी खबर, राज्य के छतरपुर जिले में घोड़ी पर बैठकर निकलते ही दलित दूल्हे पर पथराव। छतरपुर जिले की बक्सावत थाने के चौराई गांव का ये मामला है। दलित समाज से नाता रखने वाले रितेश अहिरबार की शादी थी और उससे पहले वैवाहिक रस्म अदा की जाती है, जिसमें दूल्हा घोड़ी पर बैठकर निकलता है। गांव में बारात निकालने को लेकर दबंग वर्ग के लोग पहले ही धमका चुके थे। गांव के दबंगों के रवैये के चलते आशंका थी कि कोई विवाद हो सकता है। इसी के चलते पुलिस बल को गांव में तैनात किया गया था। हालांकि दूल्हे ने जैसे ही घोड़ी की सवारी की, दूसरे समाज के लोगों को ये बातें रास नहीं आई और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। बड़ी खबर, कमलनाथ के गढ़ में महिला सांसदों का डेरा 3 दिनों तक करेगी मोदी का गुणगान। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर छिंदवाड़ा की जनता को उनके कामों से रूबरू कराने के लिए बीजेपी ने 2 महिला सांसदों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके चलते 3 दिनों तक हरियाणा के सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीत दुग्गल और मध्य प्रदेश की राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार लगातार अलग अलग कार्यक्रम करके जनता को मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताकर आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा के लिए वोट मांगने का काम करेगी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 2800 से ज्यादा पदों पर आई भर्ती। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने स्टाफ नर्स के पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से की जाएगी और यह कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एनएचएम भर्ती में पदों की संख्या 2887 रखी गई है। बड़ी खबर, सृष्टि को बचाने के लिए आर्मी ने संभाला मोर्चा। हुक के जरिए बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश जारी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के मुगावरी गांव में 2.5 साल की सृष्टि के बोरवेल में गिर जाने के बाद से उसे निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सृष्टि को निकालने का अभियान दोपहर से ही चल रहा। इसके लिए 6 पोखरेन और जेसीबी मशीनें लगी है। कई प्रयास विफल होने के बाद सीएम शिवराज के निर्देश पर आर्मी को बुलाया गया है और अब मासूम को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगी है। बड़ी खबर, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले को लेकर बयान दिया, साथ ही सीहोर के मुंगावली में हुए बोरवेल हादसे पर अपडेट दिया। दमोह गंगा जमुना स्कूल मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 4 दिनों से मामले में प्रमाण इकट्ठे कर रहे थे, बच्चियों के बयान लिए जा रहे थे। इस तरह की मानसिकता को मध्य प्रदेश में निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। बड़ी खबर, महाकाल लोक को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, कहा कि फ्री में किए जाएंगे बाबा के दर्शन। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह हाल ही में उज्जैन दौरे पर रहे और राज्य की सत्ता में कांग्रेस की वापसी पर फ्री में महाकाल के दर्शन का ऐलान किया। साथ ही महाकाल लोक में हुए नुकसान को लेकर जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इसके अलावा आगामी चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं के उनके संपर्क में होने का दावा किया। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है।
राघोगढ़ से कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने उज्जैन में ऐलान किया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो महाकाल के दर्शन के लिए लगने वाले सभी शुल्क हटा दिए जाएंगे। बड़ी खबर, खेल खराब करने आ रहे ओवैसी 10 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस का खेल खराब करने के लिए AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी मध्य प्रदेश की करीब 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। AIMIM मध्य प्रदेश के खंडवा की 2 सीटें, मंधाता इंदौर की 4 सीटें और राजधानी भोपाल की 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर, राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी। 13 जून को MP में किसान कल्याण महाकुंभ मिलेगी बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है, कुछ दिनों का इंतजार और फिर वह ब्याज मुक्त हो जाएंगे। जी हां, 13 जून को राजगढ़ जिले में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस किसान सम्मेलन में CM शिवराज सिंह चौहान 2100 करोड़ रुपए की ब्याज राशि भरकर किसानों को ब्याज मुक्त करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि भी किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे और राजगढ़ जिले में मोहनखेड़ा में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में CM शिवराज सिंह चौहान किसानों की ब्याज माफी की 2123 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में जमा करेंगे। बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया के जाने का दुख है। बड़ा आरोप लगाया कि महाकाल लोक के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए दमों के हिजाब का मुद्दा भाजपा ला रही है। विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने 2 दिनों के लिए इंदौर आए दिग्विजय सिंह मीडिया से रूबरू हुए और भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए दमों में हिजाब का मुद्दा लाए गए हैं। सिंह ने कहा कि मुझे सिंधिया के जाने का दुख है, मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि वो कांग्रेस को धोखा देकर चले जाएंगे। बड़ी खबर, आदिवासी संगठनों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी MP के विधानसभा चुनाव की तैयारी में तेजी से जुट गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की टीम MP में डेरा डाले हुए है और आम आदमी पार्टी बड़े राजनीतिक दलों के बजाय आदिवासी संगठनों के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसके तहत आम आदमी पार्टी ने आदिवासी संगठनों से सीटों की जानकारी मांगी है। आम आदमी पार्टी ने आदिवासियों के चर्चित संगठन JS के दोनों धड़ों के नेताओं से भी चर्चा की है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भारतीय गोंडवाना पार्टी के नेताओं से भी चर्चा की। बड़ी खबर, दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में हिजाब से शुरू हुए विवाद में धर्मांतरण के मामले भी सामने आ रहे हैं। स्कूल की 3 शिक्षिकाओं ने धर्म बदला है। पिछले 5 दिन से चल रहे विवाद के बाद ये तीनों शिक्षिकाएं अब सामने आई है और वो दस्तावेज लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और स्कूल ज्वाइन करने के बाद धर्मांतरण करने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और बताया कि वो स्कूल ज्वाइन करने से पहले इस्लाम को अपना चुकी थी। अपने पतियों के साथ आई तीनों शिक्षिकाओं ने कहा कि हमारे बारे में बोलने का हक किसी को नहीं है। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं।